ओके सो हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे अपने घर पे। जैसा कि आप सभी को पता है, मेरा नाम मुकेश पुखराज है। इस वीडियो में हम प्राची चौहान, जिन्होंने यूपीएससी 2025 में रैंक 260 260 हासिल की हैं, इनकी कॉपी को हम देखेंगे। यूपीएससी हिंदी मीडियम में आंसर को कैसे लिखा जाता है ये समझेंगे। इस कॉपी को मैंने धर्मेंद्र जाकर सर के से मांग के लिया है। जब प्राची मैम ने धर्मेंद्र जाकर सर का जो मेंटरशिप कोर्स है उसको ज्वाइन किया था, तो उस दौरान उन्होंने इस कॉपी को वहाँ पे लिखा था। कहीं पे मिल नहीं रही थी, तो मैंने सर को फ़ोन किया और पर्सनली वहाँ से मांग के लाई कि मैं कि आप भेज दो, ताकि हिंदी मीडियम के बाकी स्टूडेंट को भी हेल्प हो जाएगी। ये जो कॉपी आप देख रहे हैं, अगर आपको इसकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अपन पूरी तो पढ़ नहीं पाएंगे, इसके अंदर करीब 10 से ज़्यादा पेज हैं। अगर आपको इसको डाउनलोड करना है, इसके अगर आपको पढ़ना है, अगर आप इसको पीडीएफ के फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं, तो मैं आपको इसको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर दूंगा। व्हाट्सएप की लिंक मैं आपको नीचे दे रहा हूँ, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। सो चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले ऐसे की थीम को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप पाएंगे कि हिंदी मीडियम के जितने भी स्टूडेंट होते हैं, वो ऐसे के अंदर काफ़ी अच्छे स्कोर कर सकते हैं। ऐसे में अच्छा स्कोर करने के पीछे कारण ये है कि हिंदी में आप किसी भी चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऐसे के लिए सीधी सी बात है कि शब्द सीमा तो हमारे पास में बहुत ज़्यादा होती है। जब हमारे पास में शब्दों की सीमा लंबी है, तब हम उसको बेटर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, बेटर तरीके से उसको प्रयोग में ला सकते हैं। एक बार इस क्वेश्चन को पढ़िए, जो कि इन्वायरमेंट साइंस से रिलेटेड है। पृथ्वी हमसे संबंधित नहीं है, बल्कि हम पृथ्वी से संबंधित हैं। अब आप ये देखिए कि काफ़ी लोग सवाल करते हैं कि सर हिंदी मीडियम से हैं, ऐसे लिखना चाहते हैं, कहाँ से शुरुआत करें। ऐसे की शुरुआत सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। प्रॉब्लम, आपको समझ ही नहीं आता कि शुरू कहाँ से करें। आपको जो टॉपिक दिया है उसके अंदर आपको समझ में पता बहुत कुछ है। जैसे कि इसमें क्या-क्या, सबसे पहले पृथ्वी के बारे में आपको पता है, और ओवरऑल आपको सीधी-सी बात है, किसके बारे में बात कर रहा है? एनवायरनमेंट के बारे में बात कर रहा है। पर इसकी शुरुआत कहाँ से करें? ऐसे की शुरुआत सबसे बेस्ट होती है किसी कहानी से, और वही आपको यहाँ पे समझने में मिलेगा कैसे कहानी लिखी जाती है। एक बार पढ़िए। आज कक्षा 8 में पढ़ने वाले मोहन के मुख पर अत्यधिक प्रशंसा है। प्रसन्न प्रसन्नता है, प्रशंसा नहीं, प्रसन्नता है। आज कक्षा 8 में पढ़ने वाले मोहन के मुख पर अत्यधिक प्रसन्नता है, क्योंकि वो आज दिल्ली से दूर अपने दादा दादी के पास में अपने पैतृक गांव जा रहा है। दिल्ली के तीव्र विकास प्रतिस्पर्धा वाले वातावरण में पले बड़े मोहन को गांव के जीवन के बारे में जानने की अति उत्सुकता है। इसलिए वो गांव पहुंचते ही अपने दादा के साथ में सवारी सपाटे पर निकल पड़ा। उसका गांव जनजातीय प्रवण क्षेत्र में विद्यमान है। अब आप ये देखिए, जनजातीय प्रवण क्षेत्र में विद्यमान है। आप देखेंगे जैसे ही उन्होंने कहानी की शुरुआत की है ना, तो इसमें उन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिखने की कोशिश की है, जो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस की थीम को एक्सप्लेन करेंगे। गांव की हरियाली, जनजातियों की प्राकृतिक जीवन शैली को देखकर नन्हे मोहन मोहन के मन में एक प्रश्न कौंधा, और वह तुरंत दादाजी की ओर दौड़ता हुआ बोला, दादाजी, मेरे मेरे विद्यालय की अध्यापिका ने तो बताया था कि हम मनुष्य ने शहर विद्यालय बनाकर पृथ्वी को रहने योग्य बनाया, परंतु ये आदिवासी लोग तो बिना घर के रहते हैं। तब दादाजी ने हंसते हुए जवाब दिया, क्योंकि बेटा, ये प्रकृति ये प्रकृति पृथ्वी हमसे संबंधित नहीं है, बल्कि हम पृथ्वी से अधिक संबंधित हैं। अब आप यहाँ पे समझने की बात जो है वो यहाँ पे समझने को मिलेगी कि जो क्वेश्चंस की जो थीम थी ना, वो उन्होंने सबसे पहले एक्सप्लेन की। क्या हम क्वेश्चंस की थीम को समझ पा रहे हैं? ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर हमने एग्जामिनर को ये बता दिया कि हमें क्वेश्चन समझ में आ गया है, तो समझ लेना कि हमारे मार्क्स ऑटोमेटिकली बनने लग जाएंगे। कोई एक आम स्टूडेंट होता तो शायद वो इतनी अच्छी कहानी को एक्सप्लेन कर ही नहीं पाता, और यही हमें सीखना है। ऑल्दो इस कॉपी को अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी कि इन्होंने पूरी कहानी को शुरुआत में लिखा, और उसके बाद में यदि हम अपनी चर्चा में प्रथम पक्ष पर चर्चा करें, तो मानव अपने विकास के प्रारंभिक चरणों से ही इसके विपरीत धारणा बनाता हुआ आया है, जो पृथ्वी हमसे संबंधित होने पर बल देती है। इसके पीछे अनेक बौद्धिक दार्शनिक तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। आप पश्चिमी दर्शन, आप यहाँ पे देखिए कि जब इन्वायरमेंट साइंस के क्वेश्चन है, तो अपन क्या करेंगे कि इन्वायरमेंट के इर्द गिर्द घूमेंगे। लेकिन ऐसे में ऐसा है नहीं। आपके पास में कोई भी टॉपिक क्यों ना पूछा जाए, आपको जीएस के हर एक पैरामीटर को टच करते हुए चलना है। आप दर्शन को भी छुएंगे, आप राजनीति विज्ञान को भी छुएंगे, आप समाजशास्त्र की कुछ धारणा है उसको भी इसके अंदर टच करते हुए लेके आएंगे। इतिहास की जो अगर घटनाएं कुछ ऐसी हैं जो टॉपिक से रिलेटेड है, तो उसको आप जोड़ सकते हैं। जैसे कि अगर ये सवाल पूछा गया पृथ्वी के रिगार्डिंग, तो अगर आपको कोई किस्सा याद आता है, तो अमृता देवी का जो कहानी है वहाँ से अपन शुरू कर सकते हैं। राजस्थान की अमृता देवी, आपने कहानी पढ़ी होगी कि खेजड़ी को बचाने के लिए 216 लोग थे या कितने थे, शायद 216 या 280 जितने भी थे, संख्या को एक बार आप कंफर्म कर लेना। उतने लोग
मारे गए थे। तो आप वहाँ से भी कहानी शुरू कर सकते हैं कि गाँव के अंदर राजा का आदेश है कि पेड़ काटे जा रहे हैं और एक ही साथ में गाँव की कुछ महिलाएँ बाहर निकली। अमृता देवी ने पेड़ से वो झूम गई और उसको लिपट कर बोली कि अगर तुम्हें पेड़ को काटना है तो सबसे पहले हमें काटना होगा। और राजा अजीत सिंह का आदेश था कि पेड़ों को काटना है, क्योंकि वो पेड़ों को काट के कुछ उनकी लकड़ियों की ज़रूरत थी। और जो सेनापति हैं, वो अपने आदेश को पालना करते हुए बिना कुछ सोचे समझे सीधी कुल्हाड़ी अमृता देवी के गर्दन पे चलाई और वो मारे गए। और इस सब को देखते हुए गाँव के बहुत सारे लोग पेड़ों से झूम उठे, पेड़ों को गले लग गए और ऐसा करते हुए बहुत सारे लोग मारे गए। तो आप देख सकते हैं कि वहाँ से भी आप शुरू कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जहाँ से शुरू कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको ग्रेटा थनबर्ग, आप जानते होंगे, एक एनवायरनमेंट पर्यावरण को बचाने के लिए काम करने वाली एक लड़की हैं। अगर आप देखेंगे तो आप उससे भी शुरू कर सकते हैं, उसकी कहानी से एक शुरुआत कर सकते हैं। तो हमारे पास में बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं, जहाँ पे छोटी-सी कहानी के माध्यम से ऐसे की शुरुआत की जा सकती है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक टॉपर कैसे आंसर को लिख रहा है। वैसे आप देखेंगे तो काफ़ी लोग सवाल करते हैं ना कि सर मैं हिंदी लिखता हूँ और हिंदी में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती हैं, मैं शुद्ध हिंदी नहीं लिख पाता हूँ। तो आप देखेंगे गलतियाँ इनके अंदर भी हैं। हँसते को इन्होंने गलत लिखा है, क्योंकि को गलत लिखा है, बिंदु में गलती है, गुण में गलती है। ऐसा बहुत सारा है, अगर आप आगे भी देखेंगे तो बहुत सारे देखेंगे, क्योंकि में फिर गलती है, संबंधित में फिर से गलती है। ठीक है ना? आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने एक साथ में मेंशन किया है, ठीक है? बहुत सारे टॉपिक को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आर्थिक परिप्रेक्ष्य में मैंने जैसे कि बताया एनवायरनमेंट का सवाल है, बाकी सब्जेक्ट से कैसे रिलेट करेंगे, इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्ट में कैसे इन्होंने समझाया है, आर्थिक परिप्रेक्ष्य में भी बढ़ता आंख बंद उपयोगितावाद, जिसे माइंडलेस माइंडलेस कंजम्पशन की संज्ञा दी जाती है। इसी मानसिकता का परिणाम है कि प्रकृति हमसे संबंधित है। आज बढ़ती वैज्ञानिक प्रगति ने भी इस धारणा को बलवती दिया है, जिसने मानव को कृत्रिम वर्षा कराने की डिजाइनिंग बेबी तक बनाने में सहयोग किया है। कि थोड़ा सा मुझे हिंदी पढ़ने में पता नहीं क्यों भी दिक्कत आ रही है, पहले से ही पढ़ा जा रहा था, पता नहीं क्यों दिक्कत आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने साइंस एंड टेक, इकोनॉमी, इन सारे पर्सपेक्टिव को एक साथ में लिखा है। और लास्ट में यहाँ पे क्या लिखा है, मतलब ठीक है, अंतिम वृक्ष काट लेने के पश्चात, अंतिम मछली पकड़ लेने के पश्चात, अंतिम जल की बूंद पी लेने के पश्चात, अंतिम वायु प्रदूषित कर लेने के पश्चात मनुष्य को यह अवश्य ज्ञात होगा कि पैसे धन संपत्ति को खाया नहीं जा सकता। अब आप ये देखिए, पूरे ऐसे में इस तरीके से साहित्य को प्रयोग में कैसे लाया जा सकता है। हिंदी साहित्य का एक बहुत ही बढ़िया प्रयोग कि आप कहाँ जो ऐसे लिख रहे हैं उसमें शेर शायरिया, ऐसा नहीं कि पूरी वो इश्क मोहब्बत वाले शेर शायरियों की मैं बात कर रहा हूँ, प्रॉपर थीम से जुड़ी हुई जो कहानियाँ हैं, जो शेर है, जो शायरियाँ हैं, जो कविताएं हैं, अगर आप उसको डालते हैं तो कहीं ना कहीं आपका आंसर और ज़्यादा बढ़िया हो जाता है। वैसे अगर देखेंगे तो जो सर ने भी मार्किंग की हुई है वो काफ़ी ठीक ठाक तरीके से अच्छे से सारी चीज़ों को उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि ये चीज़ बहुत अच्छी है। आगे भी आप देखेंगे, एंडिंग देखेंगे, एंडिंग में क्या लिखा है, और भी इन्होंने कोटेशन लिखा है, पृथ्वी हमसे संबंधित है अपितु हम पृथ्वी से संबंधित हैं। तो ये जो थीम है ना, इसको इन्होंने ऐसा नहीं कि कहीं पर भी भूले हैं। ऐसे में सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होती है बताएं, कि ऐसे में शब्द बहुत ज़्यादा हैं और जैसे जैसे हम बढ़ेंगे वैसे वैसे कहीं ना कहीं हम थीम को भूलते जाएंगे, तो हमें वो भूलना नहीं है। यहाँ पे इन्होंने महात्मा गांधी का कथन भी लिखा है, मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पृथ्वी पर संसाधन पर्याप्त है, परंतु लालच की पूर्ति के लिए कहीं पृथ्वी कम पड़ जाएगी। सीधी सी बात है कि जो ग्रिडनेस है उसको खत्म करने के लिए एक खेत काफ़ी होता है, और जो भूख होती है उसको खत्म करने के लिए एक खेत काफ़ी होता है, पर जो लालच होता है उसको खत्म करने के लिए पूरा जंगल भी कम पड़ सकता है। तो महात्मा गांधी का एक कोटेशन है, उसको भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। और आप देख सकते हैं कि लास्ट में भी इन्होंने कुछ पंक्तियाँ जो कविता हैं उसके साथ में शुरू की हैं और कैसे खत्म की हैं, दादाजी के साथ अपनी बनाई हुई कविता की पंक्तियाँ, ठीक है, जो मोहन की जो कविता है वो उन्होंने लिखी है। पर्यावरण है खुशियों की बहार, देता मानव को ये उपहार, इसको हम बचाएंगे, कर्तव्य अपना निभाएंगे। और इस तरीके से इन्होंने आंसर को लिखा है। 125 में से करीब 55 नंबर है, विच इज़ द वेरी गुड मार्किंग इन ऐसे। और आप देख सकते हैं कि इस तरीके से अपने आंसर को लिखा जाता है। इफ़ यू थिंक कि इस कॉपी की आपको रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, नीचे आपको नीचे आपको नंबर देखने को मिल जाएंगे। एंड अगर आपको खुद को अपनी कॉपी को चेक करवानी है तो आप वो भी आप भेज सकते हैं, हम उसको भी चेक करके आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगी। आंसर राइटिंग को लेकर आप कंफ्यूज है, अगर आपने कोई आंसर लिखा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें क्या मार्किंग मिल सकती है, क्या स्कोर बैठ सकता है, तो आप मुझे भेज सकते हैं, नीचे मैं आपको नंबर प्रोवाइड कर रहा हूँ। बाकी मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कारम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। बाय बाय।